नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैंने व्यू नाउ के जब बारे में जाना 2023 से, मेरे दोस्त ने कि बताया था कि व्यू नाउ एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है जो डाटा सेंटर के ऊपर काम कर रही है। तो मैंने कुछ इनके एसआईबी मॉडल पे भी जाना और साथ ही साथ इनके जो डाटा सेंटर हैं वहाँ भी विजिट किया, इनके ऑफिस विजिट किया। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर एसेट्स परचेज करे, जिसका मुझे 2023 से रेंट टाइम टू टाइम आने शुरू हो गया था और जो एक दिन भी नहीं लेट हुआ। उसके बाद मैंने इसके बारे में और भी जांच शुरू करी, कंपनी के बारे को अच्छी तरह से जाना। तो मुझे ये लगा कि जो डाटा सेंटर का काम है जो कंपनी कर रही है वो हमारे देश की इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मददगार है, बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर की ज़रूरत है। तो उसकी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांस है। इसको जानते हुए फिर मैंने यहाँ पे और भी डाटा सेट्स परचेज करने की सोची और साथ साथ मैंने इसके ऊपर अपने होम लोन लिया और कुछ सेविंग थी जो मेरी, वो मैंने अपनी सेविंग और होम लोन की कुछ से कुछ अपने डाटा सेंट कुछ असेट्स परचेज करे और साथ ही साथ मुझे जिसका टाइम टू टाइम रेंट शुरू हो गया। जैसे ही मुझे पता चला नवंबर में कि यहाँ पे मुझे मुझे रेंट नहीं आया नवंबर का, तो मैंने इसके बारे में अपने मैनेजमेंट से बात करी तो पता चला कि हमारे जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ईडी है, तो उसने हमारे कंपनी के ऊपर कुछ जांच शुरू की है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जांच कुछ टाइम के लिए चलेगी, तो उन्होंने बताया जांच पूरी होने के बाद जल्द ही आपका रेंट शुरू हो जाएगा। पर 2-3 महीने निकलने के बाद जब ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने और थोड़ी जांच शुरू पता लगाया कि ये कब तक चलेगा। तो पता चला ये काम लंबा खींच सकता है। इससे क्या हो गया कि मेरे जो दिनचर्या के जो खर्चे हैं और जो मेरी ईएमआई हैं वो अब रुकनी शुरू हो गई थी। अब करते करते अब आज की डेट में 7 महीने हो चुके हैं, जिससे मेरा जो रेंट है वो रुक नहीं आ रहा और जिसकी वजह से मैं अपने घर के जो मैंने लोन ले रखे है उसकी ईएमआई भी भरने में बहुत असमर्थ हो गया हूँ। यहाँ तक कि जो मेरी बच्चों की फीस है वो भी 2 महीने से रुकी हुई है और मेरे परिवार भी बहुत डिप्रेशन में आ गया है, क्योंकि जो मेरी सेविंग थी वो भी खत्म हो चुकी थी और साथ साथ जो लोन था वो मेरे पर एक कर्जा से चढ़ गया था और बैंक से भी मेरे फोन आने शुरू हो चुके हैं और इसको सोच सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय से और माननीय जो भारत की जांच एजेंसी ईडी है उससे अपने विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जो आपने कंपनी के ऊपर जो जांच शुरू की है इसको जल्दी से जल्दी नतीजे पे आप आए और इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करें, ताकि हमें रेंट फिर से शुरू हो जाए और जो मेरे साथ मेरी फैमिली है और जो यूना के साथ जुड़े जो 1.25 लाख फैमिलीज है उनका भी रेंट शुरू हो जाए और वो जो खर्चे हैं हम उसको दोबारा से कवर कर सकें, ताकि हमारे जो हम डिप्रेशन में इतने घर हमारे परिवार वाले हैं वो इससे निकल सके जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।